हमें उनका सानिध्य जो है प्राप्त होता है। और जब वो सब बीज के उसमें तत्वों को यानी कारण जो है उसको समेटते हुए विलय करते हुए जब हम पर ब्रह्म की सत्ता में जाते हैं और अपना जो शक्ति है, जो कारण है, जो शरीर है, जब उसको उस परम सत्ता के साथ उसका सायुज्य होता है, तो क्या होता है कि वहां जाने के बाद फिर हमें एक दिव्य दृष्टि, एक दिव्य प्रकाश हमारे उस पर दिखाई पड़ता है। उसी दिव्य प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हमारे जो भी ग्रंथ हैं वो सब उसी दिशा में प्रयास करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो तत्व चिंतन भी उसी की एक कड़ी है। और जब हम उस शिखर पे जाते हैं अभ्यास करते हुए अपने आप को इस शरीर से, जो इसके सूक्ष्मतर स्तर हैं वो सबको ध्यान में रखते हुए और धीरे धीरे जब हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते जाते हैं और फिर उस सब सूक्ष्म शरीर से प्रकृति के बाद फिर तमाम स्तरों से होकर जब परब्रह्म की सत्ता में हम उसको परिलापित करते हैं, तो उस समय की जो स्थिति है उसका वर्णन, हमें जो दिव्य अनुभूति होती है उसका वर्णन त्रिविद्या जो हम लोग की साधना है उसके 10वें आवरण में किया गया है। आइए हम देखते हैं कि वो स्थिति क्या होती है जब हम अपनी समस्त जो शक्तियां हैं उनको उन तमाम स्तरों से होते हुए सूक्ष्माति सूक्ष्म उसको करते हुए जाके अंत में उस कारण, जो सर्वभूत जो है, सब भूतों का जो कारण है, तो उसमें जब जाके हम उसको विलापित कर देते हैं, जब उसमें उसका विलय हो जाता है, तो उस स्थिति का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। भूयो अन्यम श्री वैंदवाक्षम सुचक्रम दिव्यम साक्षात् श्री शिवात्माभिदं च देवी ताभं मिश्रबिंदु स्वरूपम सर्वानंद स्वप्रकाशम स्मरामि। आदौ रति प्रीतिमथो मनोभवां श्रीदाविणीं शोभणिकां वशीकराम् आकर्षणीं चैव सुमेनकेतनां भूयोऽन्यदेवीं सुभगां भगां तथा श्रीसर्पिणीं तां भग पूर्वरूपिणी भूयः च शक्ति भगमालिनी तथा देवीम् अनङ्गासमनङ्गमेखलां चानङ्गपूर्वां मदनातुरायिमा रक्ताशुपाशाङ्कुश बाणचापकान् करैर्दधाना मणिमाल्यभूषिता परा योगनिका स्मराम्यहम्। आदित्यमण्डलनिभां नरमुण्डमालां सोमाग्निसूर्यनयनां शिवचक्रनाथां खण्डेन्दुराजमुकुटां नवयौवनाढ्यां माणिक्यरत्नखचितारुणवस्त्रभूषाम् संलिप्त शोणितकुचद्वययुक्तदेहां मालास्ववीतिवरपुस्तकपाणिपद्मां बिन्दौ हि प्राप्य शुभयोनिषु शैव शास्त्रै युक्तां स्मितां त्रिपुरभैरविकां नमामि। तो जब हम इस स्थिति को प्राप्त होते हैं, तो यही वो आलोकित हमारे पथ को करने वाला समय होता है, जबकि हम पूरी तरह से अपनी पूरी स्मृति में समस्त जो कारण शक्ति है उसको जानते हुए हम पूरी तरह से हमारे सामने जो है वो प्रतिबिंब, हमारा जो कार्य है वो स्पष्ट रूप से हमें दृश्यमान हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी जो संदेश दिया, उन्होंने कहा योगस्थ कुरु कर्मा, यानी पहले अपने आप को, ये जो इंद्रियां हैं, जो आपकी शक्ति है, जो कि इस शरीर में सिमटे होने के कारण आप तमाम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो सर्वप्रथम आप योग के माध्यम से उसमें अपनी जो सूक्ष्मतर स्तर है उसमें स्थित, और स्थित होने के बाद तब कर्म की ओर उन्मुख है। उससे क्या होता है कि व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाता है, भान हो जाता है, उसे करना क्या है, उसका लक्ष्य। जब ये स्थिति आती है तो इसी को योग में कहते हैं स्वयं में प्रतिष्ठित होना।
ठीक